सास लाई नई जमाने की वर्सेस बेटा लाया पुराने जमाने की बहू। सुषमा का बड़ा बेटा एक हफ्ते बाद गांव का कोई प्रोजेक्ट हासिल करके घर लौटता है तो जोर जोर से खांसने लगता है। कल तक तो ठीक ठाक था। आज क्या हुआ मुझे पता है क्या हुआ है मेरे पोते को। जरूर उन गंदे लोगों की तुझ पर नजर लग गई है, क्योंकि तूने वो प्रोजेक्ट हासिल तो कर लिया। तू यहीं बैठ जा, मैं नजर उतारने का सामान लाती हूँ। बस करिए माँ जी, आज के जमाने में भी आप नजर वजर को मानती हैं। मेरा बेटा गांव से आया है, वहाँ की धूल मिट्टी से बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। बेटा तू हॉस्पिटल चल। नहीं माँ, जब दादी नजर उतारती है ना तो मैं एकदम से ठीक हो जाता हूँ। तूने लिया ना सुषमा, मेरे पोते ने क्या कहा। तू भले ही आज के जमाने में रहकर मॉडर्न हो गई है, लेकिन तेरी सास पुराने जमाने की रीति रिवाज वाली है और ये सब चीज आज भी कायम है। रियली माँ जी। चंद्रकला भीगी सरसों के तेल में रुई को अपने पोते के ऊपर से 7 बार घुमाकर जला देती है, जिसके जलते ही देख रही है सुषमा, मेरे पोते को नजर ही लगी थी। देख कैसे रुई की बाती पट पट करके जल रही है। बड़ी आई मेरे पोते को अस्पताल ले जाने वाली, पैसे खर्च करने में 1 मिनट भी नहीं सोचती। माँ जी, मेरे पति और बेटों ने मेरे लिए ही कमाया है और मैं उनके बारे में भी ना सोचूं तो किस बात का ऐसा पैसा। अरे माँ, दादी शांत शांत शांत। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। वो दरअसल गांव के प्रोजेक्ट के चलते मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैं तो उसकी फोटो खींच कर भी लाया हूँ। बताए दादी पापा, वो जमीन से जुड़ी लड़की है, संस्कारी है। और जब मुझे वहां खाने को नहीं मिला था तो उसने बड़े प्यार से पूछा। जब मैंने उसके हाथ का चूल्हे का खाना खाया ना दादी, आप मानोगे नहीं, आपके बनाए हाथ के खाने का जादू उसके हाथ में था। और मैं पसंद भी करता हूँ। सोच रहा था आप भी एक बार उस लड़की को देख लो शादी के लिए। वाह बेटा, ये लड़की तो बड़ी सुंदर और सुशील लग रही है। और जो तू तारीफ कर रहा, मुझे तो लगता है ये तेरे एकदम, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परफेक्ट है। हाँ बेटा, मुझे भी घर के लिए एक ऐसी ही बहू चाहिए थी जो पुराने जमाने से हो और तौर तरीके समझती हो, परंपराओं का सम्मान करना आता हो। ठीक है, तो हम तेरी शादी करवा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो गरीब गांव की लड़की और पुराने जमाने की इस घर की बहू नहीं बन सकती। बहू तो आज के जमाने की मॉडर्न ब्यूटीफुल होनी चाहिए, जैसा कि मैं चाहती हूँ। तेरे पसंद की पुराने जमाने की लड़की इस घर में नहीं आएगी बस। माँ, आरुषि बहुत संस्कारी और समझदार है। पिताजी और दादी की पसंद की है बिल्कुल। तभी घर का छोटा बेटा ऑफिस से आ जाता है और सुषमा मगरमच्छ के आंसू दिखाकर उसे पकड़ के लाती है। देख बेटा, अंकित, तेरे बड़े भाई ने अपने पसंद की लड़की ढूंढ ली और मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। बस दादी और पिताजी को दिखा दिया, हो गया। लेकिन बेटा, मैं तेरे लिए मॉडर्न लड़की लाना चाहती हूँ। आज के जमाने की सोच, अगर वो गाय गोबर का काम करेगी, तेरे साथ चलेगी, तुझे अच्छा लगेगा। बता, तू मेरी पसंद से शादी करेगा या नहीं? अरे अरे मेरी प्यारी माँ, मैं तो आपका लाडला हूँ ना। बड़ों ने कोई फैसला लिया है तो अच्छा ही होगा। लेकिन मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? आप जो बोलोगे, जिससे बोलोगे, मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा। सच में अंकित, तू ही है मेरा बेटा। तेरा भाई तो मुझे कुछ समझता ही नहीं। तो चिंता मत कर, इस घर में मैं विदेशी बहू लाऊंगी, सब देखते रह जाएंगे। और मुकेश जी, आप भी सुन लीजिए, बड़े बेटे के साथ ही मेरे छोटे बेटे की शादी होगी। हाँ, करो जो करना है। पहले अपने अंकित के लिए अपने पसंद की नई जमाने की मॉडर्न बहू तो ढूंढ लो। मगरमच्छ के आंसू दिखाकर सुषमा अपने बेटे को फंसा देती है। दिन गुजरते हैं। रोज रोज पंडित से अच्छी फॉरेन लड़की की जानकारी निकलवाती है। फिर एक दिन पंडित उसे मारिया नाम की एक लड़की की फोटो दिखाता है, जो कि कनाडा से होती है। उसे वो देखते ही पसंद कर लेती है। घर जाकर सुषमा ये खबर दे देती है। तब सुषमा, तू एक मॉडर्न नए जमाने की विदेशी बहू घर में ला रही है और हम पुराने जमाने में विश्वास रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो तेरा फैसला तुझ पर भारी पड़ जाए। आजकल की लड़कियां नए जमाने की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हैं बड़ों की, और इसका फैशन देखकर मुझे समझ आ रहा है घर में क्या होने वाला है। मैं माँ की बात से सहमत हूँ सुषमा। आजकल का जमाना ऐसे ही है। यहाँ पर आकर साड़ी लपेटेगी तो क्या मुझे भी अजीब लगेगा? मैं तो चाहती हूँ मोहल्ले में सब मेरी मॉडर्न बहू को देखते ही रह जाएं। तुम ऐसे नहीं समझोगी, तुम्हें वक्त ही बताएगा सुषमा।
दिन गुजरते हैं और फिर शादी की तैयारी के बाद अगले दिन दोनों बहू बेटों की धूमधाम से शादी हो जाती है और सुषमा खुशी खुशी अपनी विदेशी बहू का गृह प्रवेश करती है, लेकिन दूसरी बहू का गृह प्रवेश नहीं करती। हाय मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा घर में स्वागत है। मैं तुम्हें मिलवा देती हूँ सबसे। ये मेरी सास है और मैं तुम्हारी, ये तुम्हारे पापा जी, ये मेरा बेटा और ये बाकी रिश्तेदार। वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन ये औरत जो गरीब से खपरों में है, ये कौन है? वाह बहू, तुम्हारा बोलना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम तो कनाडा से आई हो और हिंदी में बोल रही हो, बहुत अच्छा। और कौन होगी? ये तुम्हारी जेठानी, पुराने जमाने की, इसीलिए इसके कपड़े ऐसे, गांव से जो आई है। बट यू आर माई मॉडर्न बहू। एब्सोल्युटली मासी। सुषमा बहन, तुम्हें नहीं लगता कि नए जमाने की मॉडर्न बहू तुम्हारे इस घर के रीति रिवाज भी समझ पाएगी? बहू का नाम क्या है? मारिया। नाम भी ऐसा मारने वाला है। अरे जरा अपनी बड़ी बहू को देखो, कितनी सुंदर सुशील है, सादगी दिख रही है। उसका दिल मत दुखाओ, गृह प्रवेश करवाओ। व्हाट अब क्या कह रही हैं मेरी भारी में? छोड़ मारिया बहू, ये सब मेरे नए जमाने की मॉडर्न बहू से जेलस है ना। बहुत हुआ सुषमा तेरा, अगर मेरी बहू का गृह प्रवेश नहीं कर सकती, इतना ही तुझे वो पुराने जमाने की लग रही है, तो ये पुराने जमाने की दादी सासी उसका गृह प्रवेश कर देगी। आरुषि बहू, चिंता मत करो। तब चंद्रकला बड़ी बहू का पुराने तौर तरीके से गृह प्रवेश करती है, उसके हाथ का छाप घर पर लगवाती है। शुक्रिया दादी जी, मेरा गृह प्रवेश करवाने के लिए। माँ जी, मैं नहीं जानती आप मुझसे क्यों नाराज है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगी आप जल्दी अपनी नाराजगी भुलाकर मुझे अपनाएं। मेरी पसंद की बहू ने मुझे कुछ बोला क्या? नहीं ना, तो मैं अंदर जा रही हूँ। आजा मारिया बहू, अंकित बेटा तू भी चल। सुषमा सबके सामने आरुषि को नजरअंदाज करके अपने बहू बेटे को अंदर ले जाती है और रिश्तेदार पड़ोसी भी चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है। दादी सास के उठने से पहले ही आरुषि घर की सारी सफाई कर देती है और आंगन को मिट्टी गोबर से लीप देती है। तब घर में बदबू देख, हाय हाय हाय, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पर गोबर लगा दिया ढेर सारा। किसने की ये हरकत? अच्छा, तो तू है पुराने जमाने की, मुझे लगा ही था। तेरे अलावा ये हरकत कौन कर सकता है? इतने में आवाज सुनकर मॉडर्न बहू घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। अरे आरुषि बहू, मुझे लगा था तू सो रही होगी, लेकिन तू तो जल्दी उठ गई और तूने गोबर आंगन में लगाकर बहुत अच्छा किया। इससे वातावरण अच्छा रहता और कीड़े मकोड़े भी घर में नहीं आते। छी माँ जी, मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है। याक, इट लाइक्स ओल्ड फैशन्ड गोबर। दादी जी, मैं तो 5 बजे ही उठ गई थी। 1 घंटा लग गया करने में और गोबर ढूंढने में। मैं अपने गांव में भी ऐसे ही करती थी ना, हर हफ्ते में 2-4 बार। यहाँ पर मुझे चींटी मिक्खियाँ दिख रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। बहुत खूब बहू, बहुत खूब। अरे सुषमा, इसमें इतनी हैरानी होने वाली कोई बात नहीं, अभी बदबू चली जाएगी। अरे आप तो चुप रहो, दिमाग में ये बदबू चढ़ रही है। ये सब छोड़, तेरी बहू कैसे हम सबके सामने आई है, मैक्सी में देख कैसे टांगे दिख रही हैं। मारिया बहू, तुम्हें भी अपनी जेठानी की तरह जल्दी उठकर तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तुम नहाई भी नहीं हो। पहली रसोई कब करोगी? What, पहली रसोई डैडी? Are you asking me to cook in the kitchen? ए सुषमा, अपनी बहू को समझा ले, मेरे सामने इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है। दादी, मम्मी जी, हाँ, मैं मारिया बहू को समझाती हूँ। मारिया बहू, जाओ तैयार हो जाओ। तब दोनों सास बहू खिसक लेती हैं। आरुषि बहू, अगर तुम बुरा न मानो तो ऋषभ ने हमें बताया था तुम चूल्हे पर बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज हमें वही स्वाद चखा दो, पुराने दिन याद आ जाएंगे। दादी, मैं भले ही आज के जमाने की लड़की हूँ, लेकिन पुराने जमाने के तौर तरीकों से जुड़ी हुई हूँ। माँ ने ऐसी परवरिश करी है और गाँव में तो सब कुछ अभी भी पुराने जमाने जैसा ही है। आप जो बोलेंगे मैं वैसा आपको खाना बनाकर खिला दूंगी। मैं चूल्हा बनाती हूँ। फिर आरुषि आंगन में मिट्टी का चूल्हा बनाने लग जाती है और लकड़ी इकट्ठी करती है। ये देख मुकेश। माँ, आरुषि बहू कितनी गुणवंती है ना। सुषमा इसकी अच्छाइयाँ भी नहीं देख पा रही। हाँ मुकेश बेटा। कुछ देर बाद विदेशी मॉडर्न बहू तैयार होकर पहली रसोई में ब्रेड टोस्ट करती है, जो कि आधे जल जाते हैं, और उन पर मक्खन लगाकर ग्रीन टी बनाकर सबके सामने लाती है। दूसरी तरफ पुराने जमाने की बहू चूल्हे पर खाना बनाकर लेकर आती है। पापा जी, मैंने लिट्टी चोखा, सिलबट्टे पर आम की चटनी, आलू की भुजिया और हाथ की रोटी भी बनाई है। वाह बहू, खाना देखकर मुंह में पानी आ रहा है और खुशबू तो बहुत लाजवाब है। छोटी बहू, तुम्हारा खाना कहाँ है? यही तो रहा पापा जी, ये बटर टोस्ट, ग्रीन टी और मिक्स वेज सैलेड।
बाप रे, ये कैसा खाना है? ये तो मेरे से नहीं खाया जाएगा। नए जमाने की बहू ने नए जमाने का खाना बनाया है जिसमें ब्रेड भी आधे जले हुए हैं। सुषमा, तू अपनी नई जमाने की बहू का खाना खा, मैं तो मेरे पोते की पसंद की बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। और तुझे खाना है तो तू भी खा ले आकर। आहा हा बहू, तूने बहुत बढ़िया खाना बनाया है, चटनी और दाल और लिट्टी भी। नहीं, मुझे इस बहू के हाथ का खाना नहीं खाना। मेरी मारिया बहू है ना। ए मारिया बहू दिया, ये तेरा सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां कहाँ हैं? और कपड़े भी ऐसे पहने हैं, शर्म नहीं आती? दादी जी, मैं आजकल की मॉडर्न बहू हूँ, ये सब लगाना मुझे शोभा नहीं देता। अरे सुषमा, कुछ तो शर्म करो। हमारे बेटे की कल ही शादी हुई है और ये सुहाग की निशानी होती है जो इसने उतार रखी है, समझाओ इसे। माँ जी, बाहर भी शादी होती है, वहाँ कोई ये सब चीज नहीं लगाता, तो मैं क्यों लगाऊं? मुझे खाटू नहीं बनना। हाँ माँ जी, मेरी मॉडर्न बहू सही बोल रही है। सुषमा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सामने पुराने रीति रिवाज का मजाक नहीं उड़ेगा। और अब तेरी बहू विदेश में नहीं देश में रह रही है, समझा ले इसे, वरना तू ठुकेगी मेरे से। ये सुन सुषमा घबरा जाती है। माँ जी, आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकती। मैं कह दूंगी मारिया बहू, तुम्हें वो सब पहनना ही होगा मेरे बेटे के लिए। फाइन माँ जी, बट मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। वाह आरुषि, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैं तो पहले से ही दीवाना हूँ तुम्हारे बनाए हाथ के खाने का। क्या तुम रोज चूल्हे पर खाना बना सकती हो? जी बिल्कुल। ऋषभ बेटा, तूने तो मेरे मन की बात कर दी। Oh no, this is what I cooked. It's really bad. माँ जी, टोस्ट जल गए, ग्रीन टी भी अच्छी नहीं है। Come on माँ जी, let's go to a restaurant to eat. बहू तो इंग्लिश में रेस्टोरेंट का खाना खाने को कह रही है ना, चल चल। सास बहू बाहर जाकर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करती हैं। वहीं चंद्रकला खुश होकर बहू को खानदानी हार देती है और आरुषि अंकित को भी खाना खिलाती है। अगले दिन से नई जमाने की बहू सिंदूर मंगलसूत्र तो पहनने लग जाती है, पर वेस्टर्न कपड़े ही पहनती है। दिन गुजरते हैं। पुराने जमाने की बहू अपने हाथ का देसी चूल्हे वाला खाना खिलाकर ससुराल वालों से तारीफ पाती है और मेहमान भी खुश होते हैं। वहीं एक तरफ मेहमान नई जमाने की बहू की हरकत देख मुकेश को सुना देते हैं, लेकिन सुषमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सुषमा, अरे माँ जी, बीना बहन जी के घर से कार्ड आया, उनके लड़के की सगाई है, तो आप देख लीजिए क्या पहनना है। मैं तो अपनी बहू को शॉपिंग पर लेकर जा रही हूँ। हाँ तो जा, बड़ी बहू को भी ले जाओ, उसको भी कुछ दिला दे। नहीं माँ जी, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। कपड़े ऐसे खरीद कर लाइयो जो तेरी बहू हमारे रिश्तेदारों के सामने पहने, ऐसे कपड़े नहीं। नहीं माँ जी, मेरी बहू डिजाइनर कपड़े पहनेगी, अपने लोगों को भी तो पता चले मेरी विदेशी बहू आई है। चंद्रकला अपना माथा पकड़ लेती है। वहीं सुषमा अपनी मॉडर्न बहू के साथ मॉडर्न कपड़ों की शॉपिंग करती है और अपनी बहू को पका देती है। मारिया बहू, तेरे लिए ये गाउन कैसा रहेगा, स्टाइलिश है? माँ जी, मैंने अपने लिए खरीद लिया है, आप अपने लिए ले लो। मुझे हेयर कलर भी करवाना है। अरे कॉल आ रहा है। हाय इलियाना, I'm good. How are you? By the way, I'm so boring with my सासू माँ. She's so irritating यार। मुझे नहीं पता था बहू ऐसा सोच रही है मेरे बारे में। हो सकता है मैंने ही ज्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं। सास बहू शॉपिंग करती हैं। फिर बहू बालों में स्पा जाकर अलग अलग सा कलर करवाती है जो दिखने में बेहद अजीब था। वहीं चंद्रकला की साड़ी खराब हो जाती है तो आरुषि बहू कढ़ाई करके दे देती है। वाह बहू, तूने तो बहुत सुंदर कढ़ाई की है, लगी नहीं रहा है मेरी फटी हुई साड़ी है, तू तो बहुत गुणी निकली। हाँ दादी, मुझे ये भी आता है। कल सगाई में जाना है तो तू भी अच्छे से तैयार हो जाना। अगले दिन पूरा परिवार सगाई में पहुंच जाता है, जहां सुषमा की एक तरफ सब नई जमाने की बहू को देखते हैं जो मॉडर्न कपड़ों में आई थी, वहीं दूसरी तरफ संस्कारी साड़ी में अरुषि थी। बाप रे, जरा देखो तो सुषमा अपनी नई बहू को कैसे कपड़े मिलाई है। ये सुषमा अपनी सास के सामने भी तो अपनी बहू को ऐसे छोटे कपड़ों में घूमने देती है। घर की मान मर्यादा की जिम्मेदारी से बड़ी बहू ने ली है क्या? जरा देख तो कितनी सुंदर लग रही है। वो इसे भी ऐसे ही तैयार करके ले आती। और क्या, विदेशी बहू ला, ये तो तौर तरीके नहीं सिखाएगी। अब वो तो है जैसी भी है, लेकिन मेरी बहू मॉडर्न है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो लग रहा है तुम मेरी विदेशी बहू से जल रही हो। मेरी माँ जी, मुझे कुछ नहीं कहती तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? व्हाट्स प्रॉब्लम? एक तो बुढ़ो की पार्टी में आकर मैं बहुत बोर हो रही हूँ। देखो जी सुषमा जी, आपकी बहू ने सिर्फ हमें ही नहीं आपको भी बुढ़ा बुढ़ी बोला है। सच में विदेशी लोगों में कभी संस्कार नहीं आ सकते भाई।
पर आरुषि बहू बहुत अच्छी है, पार्टी में आते ही पैर छू लिए थे उसने मेरे। प्रकाश, मेरी आरुषि बहू बहुत संस्कारी है और समझदार है। वो पुराने जमाने के लोगों को भी समझती है और तौर तरीके भी। तभी तो बहू ने इतना सुंदर उपहार दिया। इसने तो मुझे बताया कि हम लड़के को चांदी का गणेश और लड़की के लिए चुन्नी भिजवा दे, वरना इस नए जमाने की बहू ने तो कुछ नहीं सोचा, वो घर में ही नहीं टिकती। पार्टी में लगभग सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सुषमा को इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और अक्सर मॉडर्न बहू अपनी सास की चुगली करती है, जो कि सुषमा सुनकर नजरअंदाज करती है और पूरे घर को संभालने वाली बहू को एक नजर प्यार भी नहीं करती। वहीं मॉडर्न बहू रोज रोज पार्लर जाकर नेल एक्सटेंशन करवाती, अपने बालों में हेयर कलर। ऐसे ही घर वाले किसी और पार्टी में जाते हैं तो संस्कारी बहू घूंघट में जाती है, पैर छूती है, मान सम्मान देती है, लेकिन मॉडर्न बहू बहुत छोटे कपड़े पहनकर सारी इज्जत दिखा देती है। चंद्रकला चाची जी, मुकेश भाई साहब नमस्ते। अरे आपको अपनी बड़ी बहू कहाँ से मिल गई? ऐसे ही बहू मुझे भी बता दीजिए, मेरे बेटे के लिए बड़ी संस्कारी है। अरे मेरे पोते की पसंद की बहू है, वो उसकी सोच भी हमारी तरह पुराने रीति रिवाज से जुड़ी हुई है और हमारी आयुषी बहू भी वैसे निकली और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, वो भी चूल्हे पर। कभी आना किसी दिन। हाँ, मैं घर पर भी आऊंगी, लेकिन आपकी मॉडर्न बहू मुझे नहीं लगता उसे खाना बनाना भी आता होगा। बड़ी बेशर्म है, आप लोगों की इज्जत करती तो घर की इज्जत भी बना कर रखती। अरे मेरी बहू ने अपनी बहू को बिगाड़ रखा है, मैं क्या बोलूं, खाना तो इसको बिल्कुल नहीं आता बनाना। कुछ दिन बाद शकुंतला घर आती है और आरुषि के हाथ का चूल्हे वाला खाना खाकर खुश होकर शगुन देती है। बहुत बढ़िया आरुषि बहू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। और ये तुमने लस्सी कैसे बनाई थी? बुआ जी, मैंने पुराने जमाने में जैसे लोग हांडी में लस्सी को बिलोते थे, बिल्कुल वैसे ही बनाया मैंने। सच में इस जमाने की होकर भी पुराने जमाने की चीजों की काफी पहचान है। बुआ जी, मेरे हाथ का खाना भी टेस्ट कर लीजिए, मैंने पैनकेक बनाए हैं। तब शकुंतला रोककर विदेशी बहू के हाथ का पैनकेक खाती है तो उल्टी कर देती है और मारिया की बेइज्जती करती है, जिसे मारिया उल्टा जवाब देती है और सास ससुर को शर्मिंदा होना पड़ता है। अगले दिन मुकेश का परिवार खास शादी में आता है, जहां सुंदर सा लहंगा पहने, गजरा लगाए आरुषि की सब तारीफ कर रहे थे। वहीं मॉडर्न बहू शॉर्ट ड्रेस पहनकर नशे में घूमती है। मक 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 मखना वे पतियाला पेग लगाकर मैं टल्ली हो गई यार। हाय मेरी बुढ़िया सास, ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? अच्छी लग रही हूँ ना मैं, आपकी गवार बहू से ज्यादा? मारिया बहू, ये सब क्या है? तुमने शराब पी? बंद करो ये सब, पार्टी में सब हमें देख रहे हैं। तो कैसे बोलूं ओल्ड लेडी? देख ले सुषमा, तेरी बहू कैसे इज्जत करवा रही पूरे परिवार की, दूसरों की पार्टी में। और लिया नई जमाने की बहू, इससे अच्छा तो आरुषि बहू है। आओ आप भी छोटे कपड़े पहन लो, उतारो साड़ी, उतारो। मारिया दूसरे की साड़ी खींच रही होती है, तब सुषमा उसे थप्पड़ मार देती है और तभी आरुषि नींबू पानी पिलाकर उसका सारा नशा उतार देती है। इसके बाद घर वाले उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। फिर विदेशी बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने तुम्हारा साथ दिया था बहू, लेकिन तुमने फिर भी मेरी चुगली हर किसी से की। मैं अपने घर वालों के खिलाफ हो गई तुम्हारे लिए और तुमने मेरी ही इज्जत उतार दी। माँ जी, मुकेश जी, आरुषि बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तो कहती ही थी, बड़े लोगों के पुराने तौर तरीके नए जमाने में आने से गलत नहीं हो जाते। वो और उनकी सोच सही होती है, पर तूने समझा नहीं। पर मुझे खुशी है तेरी बहू ने समझा दिया। मारिया, तुमने इस देश की होकर भी यहाँ की संस्कृति नहीं अपनाई, लेकिन बाहर के तौर तरीकों में ढल गई। दिल से कोशिश करोगी तो यहाँ की संस्कृति भी सीख जाओगी। देखना, सब तुम्हें प्यार करेंगे। हाँ जेठानी जी, दादी जी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं बिल्कुल आपकी तरह रहूंगी। ऐसा ही है तो हम सब ने तुझे माफ किया। इस तरह पुराने जमाने के सामने नए जमाने की सोच हार जाती है और अब मारिया आरुषि से पुराने तौर तरीके की चीज सीख कर घर वालों के साथ खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, आप किस सोच को ज्यादा बढ़ावा देंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।